क्लास 5 चैप्टर नंबर 8 है डेसिमल्स। और हम लेसन नंबर 3 को स्टडी कर रहे थे कन्वर्टिंग मेजरमेंट्स। कन्वर्टिंग मेजरमेंट्स में लास्ट 2 लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि लेंथ्स को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और हमने डिस्कस किए थे कि जो लेंथ है उसके 3 यूनिट है जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था, कल वाले लेक्चर में हमने मैथ्स को डिस्कस किया है कि मैथ्स के कितने यूनिट्स होते हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं वो 2 यूनिट है, ग्राम और किलोग्राम। तो उसको कन्वर्ट करना सीखा था कि मैथ्स को हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्राम से किलोग्राम में और किलोग्राम से ग्राम में। तो बेटा जब भी कन्वर्टिंग की बात आएगी, आपने कन्वर्ट करना होगा मेजरमेंट्स को, तो इसके लिए बेसिक 2 रूल्स हैं कि जब आपने लार्जर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना है तो आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, और जब आप स्मॉलर यूनिट को लार्जर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो आप डिवाइड करवाएंगे। ये बेसिक 2 रूल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। अब मल्टीप्लाई या डिवाइड किस नंबर से करवाना होता है तो उसके लिए हम उनका रिलेशन यूज़ करते हैं कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ मीटर को सेंटीमीटर में, तो अब मैं देखूंगा कि जो मीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन है वो क्या कहता है। वो अगर मैं देखूँ तो मुझे पता है जो 1 मीटर है वो इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। तो वहाँ 100 आ रहा है तो इसका मतलब या तो हम 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे या डिवाइड करवाएंगे। सेम इसी तरह से अगर हम ग्राम और किलोग्राम को कन्वर्ट करें तो 1 kg जो है वो 1000 ग्राम के इक्वल है। तो हम 1000 को या तो मल्टीप्लाई करवाएंगे 1000 से, या फिर 1000 से डिवाइड करवाएंगे। ये डिपेंड करता है कि अगर हम लार्जर को स्मॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो फिर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, और अगर स्मॉलर को लार्जर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम डिवाइड करवाएंगे। इसी टॉपिक को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने वॉल्यूम को स्टडी करना है, कन्वर्टिंग वॉल्यूम। कि वॉल्यूम को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, सबसे पहले हम वॉल्यूम की डेफिनेशन देखते हैं कि वॉल्यूम किसे कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द ऑब्जेक्ट। तो हमने डेफिनेशन की है वॉल्यूम की कि वॉल्यूम बेसिकली क्या है कि स्पेस ऑक्युपाइड बाय द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट से जो वो जगह घेरता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, वो जितनी जगह घेरेगा उसे हम कहते हैं कि वो उसका वॉल्यूम है। और वॉल्यूम भी हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसका जो यूनिट है नॉर्मली जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो है मिलीलीटर और लीटर। स्पेशली जब हम दूध की बात करते हैं तो हम लीटर में मेजर करते हैं, मिलीलीटर में मेजर करते हैं। इसके अलावा अगर हम पेट्रोल लेने जाते हैं तो वहाँ भी हम उसे ये कहते हैं कि 1 लीटर डाल दें, 2 लीटर डाल दें, 5 लीटर डाल दें। इसके अलावा अगर हम कोल्ड ड्रिंक की बात करें, बिल्कुल बेटा, वेल डन। कोल्ड ड्रिंक हम अपनी डेली लाइफ में डेली यूज़ कर रहे हैं, मोस्टली हम आई रोज़ ही यूज़ करते हैं, तो वो भी लीटर्स में आती है। लीटर्स का पैक है, 1.5 लीटर का है, 2.25 लीटर। तो ये लीटर, 1.5 लीटर, ये सारे क्या हैं, ये वॉल्यूम के यूनिट्स हैं। तो बेसिकली ये हम वॉल्यूम से डील कर रहे हैं। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ये है कि कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी थिंग जो है जितनी जगह घेरेगी उसे हम कहते हैं कि वो उसका वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द ऑब्जेक्ट। कि कोई चीज़ जितनी जगह घेरती है उसे हम कहते हैं कि वो उसका वॉल्यूम है। और इसके जो है डेली लाइफ में मोस्टली जो हम यूनिट यूज़ करते हैं, बिल्कुल बेटा, इसको जो है ना मिलीलीटर और लीटर हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आज हम इस लेक्चर में ये सीखेंगे कि इनको कैसे कन्वर्ट करना है। यानी मिलीलीटर को अगर लीटर में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। तो कन्वर्टिंग के बेसिक वही 2 रूल्स हैं कि अगर आपने लार्जर यूनिट को स्मॉलर में कन्वर्ट करना है तो आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, अगर आप स्मॉलर यूनिट को लार्जर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप डिवाइड करवाएंगे। अब यहाँ पे जो मिलीलीटर है वो स्मॉलर यूनिट है लीटर से, मिलीलीटर लीटर। तो अब मिलीलीटर स्मॉलर यूनिट है, लीटर जो है वो ग्रेटर यूनिट है, और इनका जो रिलेशन है वो 1 लीटर इक्वल होता है 1000 मिलीलीटर के। यानी 1000 मिलीलीटर इक्वल होते हैं 1 लीटर के, और 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होते हैं। अब अगर हमने कन्वर्ट करना है मिलीलीटर को लीटर में, अगर हमने कन्वर्ट करना है मिलीलीटर को तो लीटर में, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मिलीलीटर से हम लीटर में जा रहे हैं, क्या स्मॉलर से लार्जर की तरफ जा रहे हैं या लार्जर से स्मॉलर की तरफ जा रहे हैं। तो हमें अभी देखा है कि जो मिलीलीटर है वो लीटर से स्मॉल है, मिलीलीटर स्मॉलर यूनिट है। मतलब हम स्मॉलर यूनिट को लार्जर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब हम स्मॉलर को लार्जर में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करवाते हैं। डिवीजन बाय 1000 इज डन। 1000 से क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि जो 1 लीटर है वो 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है। और इन द सेम में अगर हम कन्वर्ट करें लीटर को मिलीलीटर में, अब क्योंकि लीटर जो है वो लार्जर यूनिट है, मिलीलीटर स्मॉलर यूनिट है। अब लार्जर को हम स्मॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसी की कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अब जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, 0.95 लीटर
0.95 लीटर। अब मैंने इसको कन्वर्ट करना है मिली लीटर में। ये वैल्यू है मेरे पास लीटर में, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा मिली लीटर में, यानी मैंने इसका आंसर फाइंड करना है मिली लीटर में। तो सबसे पहले मैंने ये डिसाइड करना है कि मैं लार्जर से स्मॉलर की तरफ जा रहा हूँ या स्मॉलर से लार्जर की तरफ। वेल डन, क्योंकि बेटा यहाँ पे हम जो है लीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं मिली लीटर में। अब लीटर को हमें पता है ग्रेटर यूनिट है, लार्जर यूनिट है, लीटर से हम जा रहे हैं मिली लीटर की तरफ। अब लीटर जो है वो लार्जर यूनिट है, मिली लीटर जो है वो स्मॉलर यूनिट है। जब लार्जर यूनिट को स्मॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? वेल डन, हम मल्टीप्लाई करते हैं। और जब लार्जर यूनिट को हम स्मॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब मल्टीप्लाई किससे करवाना है? 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्यों 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे? वेल डन, क्योंकि इनका जो रिलेशन है वो 1000 का है, यानी 1 लीटर के अंदर 1000 मिलीलीटर होते हैं, इसलिए हम इसे क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब जब हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो डेसिमल को जब मल्टीप्लाई करवाया जाता है तो कैसे मल्टीप्लाई करवाते हैं? वेल डन, जब हम किसी भी डेसिमल को मल्टीप्लाई करवाते हैं, जब हम किसी भी डेसिमल को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो बेसिक रूल ये है कि जो डेसिमल में पॉइंट है वो राइट साइड पे मूव करता है। कितना मूव करता है ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ जीरोस पे। अब यहाँ 3 जीरोस हैं तो पॉइंट जो है वो 3 डिजिट मूव करेगा, क्योंकि अब यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं तो अब पॉइंट क्योंकि 3 डिजिट मूव करेगा तो फिर हम 3 डिजिट पूरे करने के लिए यहाँ एक खुद से 0 लगा देंगे। तो अब ये पॉइंट मूव करने के बाद यहाँ आ जाएगा तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 950। अब चाहें तो हम इसके एंड पे पॉइंट लगा दें और ना लगाना चाहें तब भी ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हर वैल्यू के राइट साइड पे एंड पे पॉइंट होता है, क्योंकि इसका पॉइंट यहाँ से मूव करने के बाद यहाँ आ जाएगा। तो अब यहाँ पे पॉइंट चाहें तो लगा दें, ना लगाएं तब भी ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हर वैल्यू के एंड पे राइट साइड पे पॉइंट होता है। तो ये है हमारा मेथड के हम इस मेथड को यूज़ करते हुए, बेटा सिंपल है, जब भी आपने कन्वर्ट करना है बस आपको ये दो रूल्स आने चाहिए। अगर तो आप लार्जर यूनिट को स्मॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, और अगर आप स्मॉलर को लार्जर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप डिवाइड करवाएंगे। अब मल्टीप्लाई या डिवाइड किस नंबर से करवाना है उसके लिए आप उनका रिलेशन यूज़ करेंगे। यानी अगर आप लीटर और मिलीलीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप चेक करेंगे जो लीटर और मिलीलीटर का रिलेशन है वो क्या है। तो अभी हमने देखा है जो 1 लीटर है वो 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है, तो इसका मतलब हम या तो 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे या 1000 से डिवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 33 मिलीलीटर। इसको अब हमने लीटर में कन्वर्ट करना है। ये 33 मिलीलीटर। अब हमने मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि हम स्मॉलर यूनिट को लार्जर में कन्वर्ट कर रहे हैं या लार्जर को स्मॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब हमने मिलीलीटर, वेल डन, मिलीलीटर को अब हम कन्वर्ट कर रहे हैं लीटर में। ये हमारे पास मिलीलीटर है, इसको हमने कन्वर्ट करना है लीटर में। तो बेटा जब स्मॉलर को लार्जर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करवाते हैं या डिवाइड करवाते हैं? डिवाइड करेंगे। जब हम स्मॉलर यूनिट को लार्जर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करवाते हैं। तो अब डिवाइड किससे करना है? बिल्कुल बेटा, क्योंकि इनका जो रिलेशन है लीटर और मिलीलीटर का जो रिलेशन है उसमें 1000 होता है, तो इसलिए हम इसे क्या करेंगे? 1000 पे डिवाइड कर देंगे। तो अब 1000 पे डिवाइड करें तो कैसे डिवाइड करवाते हैं? जब हम डिवाइड करते हैं तो हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं? बिल्कुल बेटा, जो पॉइंट होता है वो लेफ्ट साइड पे मूव करता है। अब क्योंकि ये 33 है इसमें हमें कहीं भी पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, जिसमें पॉइंट नज़र नहीं आ रहा होता उसका पॉइंट बिल्कुल एंड पे होता है, राइट साइड पे होता है। तो अब इसका पॉइंट जो है ये यहाँ से लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। अब ये कितना मूव करेगा ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ जीरोज पे। अब यहाँ 3 जीरोज हैं
तो 0.3 डिजिट मूव करेगा, लेकिन यहाँ 2 डिजिट हैं तो हम वन एक बिल्कुल बेटा, एक जीरो हम खुद से लगाएंगे और इसके बाद यहाँ इसका पॉइंट आ जाएगा। अब ये हमारा आंसर बन जाएगा 0.033। वेल डन, 0.033। जी एमन बेटा, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? अब ये मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट हो गया। एमन, आपने हैंड रेज किया, आपने कुछ पूछना है? तो बेटा इस तरह हम जो है किसी भी यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए कि आपने लार्जर को स्मॉलर में कन्वर्ट करना है या स्मॉलर को लार्जर में कन्वर्ट करना है। जी बेटा, मैं अभी आपको क्वेश्चन असाइन करता हूँ, आप इनको सॉल्व करें और इनका मुझे आंसर करें। तो हमारा ये टॉपिक जो था कन्वर्टिंग मेजरमेंट्स, ये कंप्लीट हो गया है। मैं इसको फिर रिपीट कर रहा हूँ। जब भी हमने कन्वर्ट करना होगा तो उसके लिए आपके पास बेसिक टू रूल्स हैं, ये आपको क्लियर होने चाहिए कि जब भी आपने लार्जर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना है तो आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, और अगर आप स्मॉलर यूनिट को लार्जर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप डिवाइड करवाएंगे। अब मल्टीप्लाई या डिवाइड किससे करवाना है, इसके लिए आप उनका रिलेशन यूज़ करेंगे। यानी अगर आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम देखेंगे जो किलोमीटर और मीटर का आपस का रिलेशन है वो हमें क्या बताता है। तो वो हमें पता है कि जो 1 किलोमीटर है वो 1000 मीटर के इक्वल होता है। तो इसका मतलब फिर हम 1000 से या तो मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करवाएंगे। ये डिपेंड करता है कि हम स्मॉलर को लार्जर में कन्वर्ट कर रहे हैं या लार्जर को स्मॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। नहीं बेटा, अभी मैं आपको क्वेश्चन असाइन कर रहा हूँ, आप इनको सॉल्व करें और मुझे इसका आंसर करें। बेटा ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 3 लीटर और 60 मिलीलीटर, इसको हमने लीटर में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ अगर मैं देखूँ तो यहाँ दो वैल्यूज़ हैं, एक ये हमारे पास 3 लीटर है और दूसरा हमारे पास 60 मिलीलीटर है। हमने इन वैल्यूज़ को कन्वर्ट करना है लीटर में। तो अब ये तो ऑलरेडी लीटर में है पड़े, ये 3 लीटर तो लीटर ही है ना, इसको तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हम क्या करेंगे, 60 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 60 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है तो हम 60 को, अब मिलीलीटर से लीटर में जाना है तो हम डिवाइड करवाते हैं। तो 60 को हम डिवाइड करवा देंगे 1000 पे, क्योंकि हम स्मॉलर यूनिट को लार्जर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम 60 को जब 1000 पे डिवाइड करवाएंगे तो बेसिक रूल हमें पता है कि जब हम डिवाइड करवाते हैं जो पॉइंट होता है वो लेफ्ट साइड पे मूव करता है। तो अब इसमें पॉइंट नज़र नहीं आ रहा तो इसका पॉइंट बिल्कुल एंड पे होता है। तो ये इसका पॉइंट है, ये यहाँ से मूव करेगा लेफ्ट साइड पे। अब क्योंकि यहाँ 3 जीरोज हैं तो 0.3 डिजिट मूव करेगा, यहाँ 2 डिजिट हैं तो एक जीरो हम खुद से लगा देंगे। अब मूव करने के बाद इसका पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। मतलब जब 60 को हम 1000 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा 0.060। तो उन दोनों को जब हम प्लस करके लिखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.060। 3.060 और 6 के बाद जीरो ना भी लगाएं तब भी ठीक है। तो ये अब इसके बाद कन्वर्ट होने के बाद ये हमारा आंसर लीटर में आ जाएगा, क्योंकि 60 मिलीलीटर को जब हमने लीटर बनाया तो हमारे पास आंसर आया था 0.060। ये भी लीटर बन गए और पहले हमारे पास 3 लीटर थे। 3 लीटर में ये वाले लीटर हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.06 लीटर। तो ये इस तरह आपने कन्वर्ट करना था और इसका जो राइट आंसर है वो है 3.06 लीटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास वैल्यू है 5.075 लीटर। इसमें से हमने लीटर अलग करने हैं और मिलीलीटर अलग करने हैं। बेटा इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो कि आपने यूनिट सेपरेट करने हो तो पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू होती है वो लीटर है। अगर लीटर और मिलीलीटर की बात हो रही है तो पॉइंट से पहले वाली लीटर होगी, अगली वैल्यू मिलीलीटर होगी। इस तरह अगर किलोमीटर और मीटर की बात हो रही है तो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू किलोमीटर होगी, बाद वाली मीटर होगी। इसी तरह जो आगे अगर मीटर और सेंटीमीटर की बात हो रही है तो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू जो है मीटर होती है, अगली जो है वो सेंटीमीटर होती है। यानी बेसिक कंसेप्ट ये है कि पॉइंट से पहले जो है वो लार्जर यूनिट होता है और पॉइंट के बाद जो है वो स्मॉलर यूनिट होता है।